नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों ड्रीम इलेवन का जो अब की हालिया विवाद है, इसमें ड्रीम इलेवन के सामने मुसीबतें तो बहुत सारी आ गई हैं, कोई अच्छी खबर कहीं से आ नहीं रही है। लेकिन ड्रीम इलेवन ने इससे बचने का एक रास्ता निकाल लिया है या फिर यूँ कहें एक उन्होंने खो अपने हिसाब से एक मॉड्यूल या फिर एक रास्ता चुना है, जिससे वो अपने अस्तित्व को भविष्य में बचा करके रखना चाहते हैं। क्योंकि जो सरकार ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लेकर 2025 आई है, इसमें पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड है। यहाँ तक तो आपको जानकारी पता है। लेकिन दोस्तों अभी जो हालिया घटनाक्रम 28 तारीख के बाद का है, इस पर थोड़ी-सी नज़र डालते हैं तो आपको पता चलेगा ड्रीम इलेवन आगे करना क्या चाहता है। क्योंकि दोस्तों 28 तारीख को सरकार और जो फैंटेसी ऐप्स थे इनके बीच में एक मीटिंग होनी थी, जो कि मीटिंग हुई भी। मीटिंग का निष्कर्ष निकल के तो अभी कुछ नहीं सामने आया, लेकिन मीटिंग में जो 2 बड़ी बातें कही गई, उससे ड्रीम इलेवन का जो भविष्य है, वो सरकार नहीं चाहती है कि दोबारा से ये फैंटेसी वापस आएँ। सरकार का बहुत कड़ा रुख है इन फैंटेसी ऐप्स के को लेकर के। क्योंकि इस मीटिंग में जब सरकार की तरफ से कहा गया कि जितने सारे आपके यूज़र्स हैं, अगर उनका पैसा, उनका अमाउंट आपके ऐप्स में विनिंग के रूप में है या फिर डिपॉज़िट के रूप में है, तो उसे आप विनिंग में कन्वर्ट करके उन सभी कस्टमर्स को वापस कर दीजिए। इसका मतलब ये था कि सरकार इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती, यहीं से इसको खत्म करना चाहती है, जो कि पहले दिन से सरकार का रुख साफ है। अगर ऐसा ना होता तो वो बिल लेकर के नहीं आते। दूसरी बात जो इसमें मीटिंग में सामने आई वो ये कि जब इन फैंटेसी ऐप्स की तरफ से सरकार को एक सुझाव दिया गया, कहा गया, अपनी बात रखा गया कि क्या हम कुछ अपडेट के साथ दोबारा वापस आ सकते हैं, अपनी फैंटेसी को चालू कर सकते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से खुल के मना तो नहीं किया गया, लेकिन एक बात कही गई कि जवाब नहीं दिया गया। खुल करके कोई चीज़ उसके बारे में नहीं कही गई, सिर्फ़ इतना कहा गया कि आपका पास जो विनिंग अमाउंट है कस्टमर का, उसे लौटा दीजिए। तो दोस्तों ऐसे में एक ही रास्ता बचता है इन फैंटेसी कंपनियों का, वो है सुप्रीम कोर्ट। सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं। लेकिन दोस्तों अगर वहाँ से भी इनको राहत नहीं मिली तो, इसी पर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत नहीं मिलती है, फैंटेसी को वहाँ से बैन कर दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ल लगता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ़ गवर्नमेंट की बात नहीं सुनेगी, वो इनको खेल रहे यूज़र्स के बारे में भी सोचेगी, इन कंपनियों के बारे में भी सोचेगी और इनसे खेल करके जिन लोगों ने पैसा बनाया है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं उठाया है, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये 18 साल के ऊपर के ही लोग खेलते हैं और 18 साल के व्यक्ति अगर वोट देने का अधिकार रखते हैं, तो अपना अच्छा-बुरा समझते हैं। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि 7 तारीख के पहले-पहले इस एक्ट को लागू कर दें पूरी तरह से। वो चाहते हैं कि पूरी तरह से इन ऐप्स पर 7 तारीख के पहले-पहले बैन लग जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई होगी तो उनके पास एक मजबूत पक्ष होगा सरकार के पास ये कहने के लिए कि देखिए हमने इस पर रोक लगा रखी है। तो दोस्तों अगर ये वहाँ सुप्रीम कोर्ट से मान लीजिए अगर नहीं राहत मिलती इन ऐप्स को, तो इन ऐप्स ने एक रास्ता निकाला है, उसका जो मॉड्यूल है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा ड्रीम इलेवन पे फ्री टू प्ले का जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, आप बिना पैसे लगाए 6-6 टीमें बना के कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं। ये दोस्तों कोई ऐसी-वैसी घटना नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी योजना है। वो योजना है ड्रीम इलेवन की। ड्रीम इलेवन चाहता नहीं है कि उसके कस्टमर उसको प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ कर कहीं चले जाएँ, शिफ्ट हो जाएँ। इसीलिए दोस्तों अब ये सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल को अपनाना चाहती हैं। सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल क्या होता है थोड़ा-सा आप समझ लीजिए। जैसे कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म होता है, जहाँ पर आप महीने का कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वहाँ पर आप उस कंटेंट को देखने के लिए या फिर उनकी जो भी सर्विसेज़ होती हैं, उनको उपयोग करने के लिए आप सब महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। वही मॉड्यूल ये सारी फैंटेसी ऐप अपना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर तो अभी रोक लगी नहीं है। सब्सक्रिप्शन वाला जो मॉड्यूल सिस्टम अभी चल रहा है, बहुत सारे ऐप्स उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस है कि ड्रीम इलेवन इस तरफ शिफ्ट हो जाए। इसमें होगा ये कि ड्रीम इलेवन एक सब्सक्रिप्शन लगाएगा, जितने का भी वो बनेगा, आप 1 टीम, 2 टीम, 4 टीम जिस हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, उतनी ज़्यादा टीमें बनाकर आप खेल पाएँगे, उसी हिसाब से आपको मंथली चार्ज देना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको 49 वाली टीम बनाते थे, तो अगर डेली की आप 5 टीम रख लीजिए तो लगभग-लगभग ₹250 हुआ और 250 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 30 से, लगभग साढ़े 7-8 हज़ार के आस-पास जाके बनेगा। अगर उतने का सब्सक्रिप्शन लेकर ये खिला सकते हैं या फिर उससे कम का खिला सकते हैं। फिलहाल होगा ये कि अगर ये आते हैं सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल के साथ आ जाते हैं, हाँ, उसमें कॉन्टेस्ट और विनिंग पर जो होगा, वो सारी चीज़ें देखने वाली बात होंगी, क्योंकि इतना महँगा सब्सक्रिप्शन हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा। ऐसे में वो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो हमारे छोटे से छोटे कस्टमर हैं, वो भी इस कॉन्टेस्ट को खेल सकें। तो अलग-अलग तरह के सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक यही रास्ता बचता है, अगर सुप्रीम कोर्ट से ड्रीम इलेवन को राहत नहीं मिलती है, तो एक ही रास्ता होगा उनके लिए कि वो सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल की तरफ जाएँ।
और जिसके बहुत ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में अगर ये कंपनियां इस मॉड्यूल को अपना लेती हैं तो इसको बंद फिर से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के बाहर है। इसमें डायरेक्ट मनी नहीं लग रहा है, डायरेक्ट विड्रॉल नहीं हो रहा है। अगर रोक लगेगी भी तो सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल पर जितने सारे ऐप्स चल रहे हैं सब बंद होंगे, साथ ही साथ सब कुछ तबाह होगा। इसीलिए इसकी तरफ जाने के बहुत ज्यादा चांस दिखाई पड़ रहे हैं दोस्तों। हाँ, आप में से बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे मेरे पिछली वीडियो पे कि दोस्त मैंने पैसा जीत लिया है लेकिन मेरे पैसे अकाउंट में नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैंने इस बारे में भी अपनी पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाली हुई है। आप जाके वहां पर देख लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपका जो विनिंग अमाउंट है वो कैसे आप तक पहुंचेगा, कैसे ड्रीम इलेवन फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट का पैसा आपको देगा। 100% देता है। बहुत सारे लोगों का विड्रॉल आया है, मुझे कमेंट्स भी आए हैं कि लोग कह रहे हैं कि मेरा विड्रॉल आ गया है। तो दोस्तों आप कमेंट मत कीजिए, जाकर के वहाँ पर पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्रीम इलेवन से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आप सभी का।